आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद है, ये चर्चा क्यों है, इस पर बात जानिए कि अभी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के बीच में फिर से झड़प हुई और कई सारे चीनी सैनिक जो है इसमें घायल हुए और उसके बाद उन चीनी सैनिकों को वापस भेजा गया कि भैया तुम्हारा जो चीन का इलाका है वहाँ पे लौट के जाओ। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और रहेगा, यहाँ पे दिखना नहीं। इस पर फिर जो पूरा मौसम है वो काफ़ी गर्म हो गया और इसके तहत दोनों देशों के कमांडर जो हैं बैठते हैं और वार्ता करते हैं कि जो स्थिति है उसको बनाए रखा जाए, स्टेटस को जो है वो मेंटेन रखा जाए। तो आज की वीडियो में इस भारत चीन सीमा विवाद पर पूरी चर्चा करेंगे, क्यों ये मुद्दा इतना गर्माता है, क्यों ये मुद्दा इतना उठता है। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, भारत और चीन ये विश्व के दो ऐसे देश हैं जिनकी सभ्यता बहुत पुरानी है और बहुत समय से ये देश जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। जब सिल्क रूट का दौर चला करता था उस समय भी भारत और चीन के बीच संबंध हुआ करते थे। भारत भी सिल्क रूट का प्रयोग करता था जिसके थ्रू यूरोप में सामान भेजा जाता था और एक दौर ऐसा आया था जब भारत के एक राजा कनिष्क ने सिल्क रूट पर कब्जा किया था। चीनी साम्राज्य उस समय काफी कमजोर हुआ करता था। दौर आगे बीतता गया, चीन की पावर भी कमजोर हुई और भारत पर भी विदेशी ताकतों का जो अधिकार है वो लगातार बढ़ता गया और भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हो गया। ऐसे में 1914 में एक मीटिंग रखी जाती है शिमला में। इस मीटिंग में ब्रिटिश इंडिया की तरफ से सचिव थे हेनरी मैकमोहन, तिब्बत दूसरी पार्टी था और चीन तीसरी पार्टी था। ये तीनों शिमला में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमें एक ऐसा रेखा बनाना है जिससे दोनों देशों के बीच जो विवाद है सीमा का वो सॉल्व रहे, वो विवाद एज सच नहीं बढ़े, तो दिक्कत ना हो। तो मैकमोहन ने 890 किलोमीटर की एक सीमा बनाई जो कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ड्रॉ की गई। इसे मैकमोहन रेखा कहा गया और इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना गया। दौर ऐसे चलता रहा। 1947 में भारत आजाद होता है ब्रिटिश अंपायर से और वहीं पर चीन में क्रांति होती है 1949 में और वहां पर माओ जेडुंग की सरकार आती है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ऐसे में तिब्बत चीन का भाग हो गया। अब उसकी सीमा सीधे भारत से लगने लगी। इधर भारत अपनी स्थिति को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि तिब्बत को लेकर और लद्दाख को लेकर, अरुणाचल को लेकर उसकी पॉलिसी क्या है। दिक्कतें बढ़ रही थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। ऐसे में क्या होता है कि 1956 के दौरान जो तिब्बत में सिंजियांग प्रांत है वहां से एक रोड निकालते हैं और वो रोड जो है अक्साई चीन से निकाली जाती है। अक्साई चीन, ध्यान रखिएगा, 1956 के समय अक्साई चीन भारत का हिस्सा था। उसके बाद भी वहां से रोड निकाली जाती है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो चीन के राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं, झाऊ को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि जो आपने काम किया है वो काम गलत है, अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, ऐसे में आपको यहाँ से रोड नहीं निकालनी चाहिए। उधर से लेटर का जवाब आता है और कहा जाता है कि भैया 1914 में जो शिमला समझौता हुआ, मैकमोहन लाइन बनी, उसे चीन नहीं मानता। चीन का अक्साई चीन के आसपास का एरिया और पूरा तिब्बत और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है ये चीन का हिस्सा है। 1960 में झाऊ जो है एक पैकेज प्लान डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं कि भारत जो है अक्साई चीन पर चाइना की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ले और उसी के एवज में अरुणाचल प्रदेश पर चीन जो है वो भारत की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लेगा। भारत चीन सीमा को समझिए कि ये सीमा है कितनी। तो भारत और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर की सीमा है। इसमें 3 खंड हैं, एक है ईस्टर्न, एक है मिडिल और एक है वेस्टर्न। जहां पर ईस्टर्न सीमा जो है इसमें अरुणाचल और सिक्किम आते हैं। इसमें 2 दिक्कतें हैं। इसमें 2 दिक्कतें कौन सी हैं? इसके दौरान यहाँ पर आता है तवांग का एरिया, भूटान में डोकलाम का एरिया और सिक्किम में नाथुला का एरिया, ये डिस्प्यूटेड पार्ट है। फिर आते हैं जो हमारा मिडिल पार्ट है, इसमें हिमाचल और उत्तराखंड का एरिया आता है जहाँ पर कोई खास डिस्प्यूट नहीं है। फिर वहीं पर आता है हमारा वेस्टर्न खंड जो कि लद्दाख का एरिया है और ये लगभग 1500 किलोमीटर का एरिया है जिसमें गलवान को लेकर और जो हमारी पेंगोंग लेक है उसको लेकर यहाँ पर मुद्दा काफ़ी गर्म रहता है। 2020 में गलवान में दिक्कतें हुई थी, 2019 के दौरान डोकलाम में दिक्कतें हुई थी और अभी आप तवांग में दिक्कत देख रहे हैं। ऐसे में ये पूरा समस्या यहाँ पर है। तो अब वापस चलते हैं 1960 के दौर में। 1960 में झाऊ ने कहा कि भाई हम नहीं मानते हैं जो आपने शिमला समझौता किया।
ऐसे में जवाहरलाल नेहरू ने स्थिति को अच्छे तरीके से टैकल नहीं किया, और टैकल नहीं करने की वजह से क्या हो रहा था कि चीन और भारत के बीच में युद्ध की स्थिति बन रही थी, माहौल काफी गर्म हो चुका था। ऐसे में 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में भारतीय सेना हार जाती है, और फिर 1967 के समय जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पास वापस से वॉर की सिचुएशन बनती है, लेकिन वहां पर भारत अपनी स्थिति को मजबूत करता है और युद्ध की जो स्थिति आई थी उससे बचते हुए भारत उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में रखता है। ऐसे ही 2018-19 के दौरान जो डोकलाम में दिक्कतें हुई थी वहां पर भी भारत ने चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया था। अब ऐसे में मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच बनी हुई है, जिसको चीन नहीं मान रहा है, और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो अक्साई चीन का एरिया 1962 में कंप्लीटली किसके पास आ गया है, तो चीन के पास आ गया है। चीन लगातार वहां पर क्या कर रहा है, निर्माण कार्य कर रहा है। वहीं पर पाकिस्तान ने चीन को पीओके का एक एरिया जो है वो दे दिया है, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर का वो एरिया है, वो चीन को दे दिया है। ऐसे में लद्दाख की स्थिति, सिक्किम की स्थिति और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति जो है वो काफी इस समय समस्या में है। इस वजह से क्या हो रहा है कि भारत और चीन के बीच में लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी रह रही है, लेकिन फिर भी दोनों देश युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी भारतीय सरकार को एक ऐसी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जिससे ये कहा जा सके कि भारत चीन के सामने अपनी बात एक ताकत के साथ रख रहा है और जो समस्याएं आ रही हैं इन समस्या को सुधारने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में चीन और भारत दोनों को बहुत संभल के चलना पड़ेगा, कारण दोनों देश समान रूप से मजबूत हैं। बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों देशों के बीच में, दोनों देश समान रूप से मजबूत हैं। ऐसे में अगर दोनों देश किसी भी तरह के युद्ध में जाएंगे तो इन दोनों देश के बीच होने वाले विकास को लेकर समस्या उत्पन्न होगी, और विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं दोनों देशों में रह रही है। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति बनेगी, युद्ध लंबा होगा या युद्ध खींचेगा या होगा, तो फिर इन दोनों देश के लोगों के ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूटेगा, क्योंकि अभी कोरोना से स्थिति ठीक नहीं हुई है, न चीन की और न भारत की। तो दोस्तों ये पूरी बात इस मुद्दे पर मैंने आपसे की, और उम्मीद करता हूं कि भारत और चीन के बीच का जो सीमा विवाद है वो आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करते हैं किसी दूसरे मुद्दे की। और इस वीडियो को मेरा जो टाइमिंग है शाम के 4 बजे, वो टाइम मैं फिक्स कर दिया हूँ कि अब शाम को 4 बजे ही मेरा वीडियो आप लोग के पास पहुँचेगा। कोशिश रहेगी रोज़ पहुँचे, एक टॉपिक पे चर्चा रोज़ होगी हमारी, हम लोग बात करेंगे। ऐसे में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कई ऐसे अच्छे कंटेंट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।